नमस्कार भैया। उनका काम है जुमलाबाजी है। गढ़वा में मोदी जी भी आए हुए हैं, वो भी जुमलेबाज नंबर 2 हैं। अमित शाह जुमलेबाज नंबर 1 और मोदी जी नंबर 2 हो गए। हम इस सरकार में भी है और सरकार में थे भी फिर भी आपका माफ नहीं हुआ। मेरा बिजली बिल था 22,000 रुपया था, वो माफी हो। थोड़ा सा बोल दीजिए। अभी मूड खराब जैसी शराब लंदपन देवानंद नहीं होगा। मुद्दा का रहेगा वोटवा देने? विकास किया है यार का। देख भाई देख, देख भाई देख। हाँ भैया प्रणाम। देखिए भैया, बात ऐसा है कि अभी हम लोग मौजूद हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र में और फिलहाल हम खड़े हैं मांडर मेन चौक पे। अब यहाँ से जो है 2 प्रत्याशी जी हमारे, एगो बीजेपी से एगो कांग्रेस से मजबूती से खड़े हैं। पहले हो गए हमारे सन्नी टोप्पो भैया और दूसरे हमारे टिर्की जी के लाडली जी नेहा टिर्की जी खड़ी हैं। अब दोनों में से कौन अपना पैर जमाएगा, कौन कुर्सी में जमेगा, कौन कहाँ जमेगा, ये आपको हम रुझान बताते हैं। देखिए पक्का तो नहीं बता पाएंगे, रुझान बताते हैं, बात करके बतिया के कि क्या रुझान निकलता है यहाँ से। नमस्कार भैया, थोड़ा सा भैया हम बैठ जाएं, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, थोड़ा सा। अरे आप ही बैठिए। नहीं नहीं आप नहीं बैठे फिर हम खड़ा हो जाएंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अमानत अंसारी है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मांडर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की बहुत मजबूत है और 2 साल टोप्पो जी नहीं मजबूत लग रहे हैं, बलवान नहीं लग रहे हैं क्या? देखिए, टोप्पो जी हैं, वो भी अपने जगह में हैं, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की का कार्यकाल अभी भी है और वो अभी तक काम देखने से बहुत अच्छा काम की है। कौन कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है वैसे? देखिए, गठबंधन सरकार में खास करके अभी पहला तो है मैया सम्मान योजना, दूसरा आपका ये बिजली बिल, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बिजली बिल जो है ना, पहले क्या होता था कि बिजली बिल किसी का 10,000 12,000 हो जाता था तो उसको डायरेक्ट काट देता था कनेक्शन। उसके अलावे बहुत यूनिट फ्री में भी मिल रहा था भैया जी, बहुत यूनिट फ्री में भी मिल रहा था। यूनिट फ्री में मिल रहा हो तो 200 यूनिट पूरा फ्री है, लेकिन पहले का जो बिल माफ़ी बता रहे हैं वो पूरा माफ़ हो गया, ठीक है। तो उसके चलते शिल्पी नेहा तिर्की बहुत मजबूत है मांडर विधानसभा में और जीतने का 100% पूरा चांस शिल्पी नेहा तिर्की। ले भैया, जीतने का 100% चांस फिक्स है भैया। 99% भी नहीं बोले, 99.9% भी नहीं बोले, पूरा 100 बोले हैं। गौर कीजिएगा, पूरा 100% कायम रहेगा भैया। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मांडर विधानसभा, हमें भी बहुत बहुत आप पे धन्यवाद है कि आप बोल रहे हैं। बैठिए 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 आराम से। मैं भी उठ के इंटरव्यू दूँ तो अच्छा लगेगा, बहुत सारे खड़े हैं। ऐसा है, ये मांडर विधानसभा है और ये मांडर विधानसभा अपने आप में बहुत ही हॉट सीट है। शहर के करीब, जिला के करीब, मुख्यालय के करीब, यहाँ चुनावी दौर में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। जब चुनाव गुजरता है वो मुख्य आश्वासन क्या रहता है उसमें से? मुख्य आश्वासन ये रहता है कि हम आए हैं, मेरी पार्टी है, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपका दुख सुख में साथ देंगे। कल अमित शाह जी भी आए थे। बिल्कुल, उनका काम है जुमलाबाजी है। वो जुमलाबाजी, वो पहले ही बोल, जुमलाबाजी काहे कर रहे हैं? बिल्कुल डंके की चोट में मैं बोलता हूँ। आज गढ़वा में मोदी जी भी कर रहे थे। आज गढ़वा में मोदी जी भी आए हुए हैं, वो भी जुमलेबाज नंबर 2 हैं। अगर मोदी अमित शाह जुमलेबाज नंबर 1 और मोदी जी नंबर 2 हो गए। 2, वो हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे कौन कौन सा वादा? जैसे सबसे पहले उन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, सबके अकाउंट पे आएंगे। जब चुनाव गुजर गई तो वही अमित शाह इंटरव्यू में बोला कि ये तो चुनावी जुमला था। ये आप भी देखे होंगे, हम भी देखे होंगे, पूरा हिंदुस्तान देखा। दूसरा,
हमारे भाई बाबा जी- जुमला से क्या मतलब तात्पर्य हम निकाले, हम थोड़ा सा जुमला से कंफ्यूज। तात्पर्य ये होता है ना कि एक लोक लुभावन, कि अगर हमें आपसे कुछ हासिल करना है तो आपको हम लॉलीपॉप, जिसको देहात में लॉलीपॉप बोला जाता है, लॉलीपॉप दिखाया उन्होंने। हिंदुस्तान के पब्लिक को इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया, जातिवादी में बांटा, इसके अलावा विकास का कोई काम नहीं किया। आज मेरा झारखंड में आप आ जाइए, मैं केंद्र में नहीं जाना चाहता, आप मेरा झारखंड में आ जाइए। 18 साल बीजेपी अपना शासन चलाया। 18 साल में पब्लिक को, आम पब्लिक जो वोटर है, जो गरीब तबका का है, जो आखिरी मंजिल में है, जो आखिरी मंजिल में है, एक नया फायदा का उसे कोई फायदा नहीं मिला, एक भी पैसा 18 साल में। ये 5 साल हेमंत सरकार आया, 5 साल हेमंत सरकार, 2 साल कोरोना काल में गुजर गया, 3 साल इनको काम करने का मौका मिला। ये 3 साल में आधी जिंदगी इनको विधायक को यहाँ छिपाने में, आधा को वहाँ छिपाने में, सरकार किसी तरीके से बचाने में लगे रहे। कुछ समय मिला इनको, उस समय में ये जेल चले गए। उसके बाद में जो आया, जो अभी का दौर, ये 3 साल में अभी जितना बहुत काम- फेमस प्रचलित नहीं, मैं मंत्री जहाँ जी, बोल रहा था, 1 मिनट, मैं जहाँ बोल रहा था, ये 3 साल में जो काम हुआ बीजेपी 18 साल में नहीं कर पाई। झारखंड की बात मैं करूंगा, ये 3 साल विधायक आता है, जाता है, चुनाव आएंगे जाएंगे, ये तो अब दुनिया का दस्तूर है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है काम। आज इस 3 साल में हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सबसे बड़ा काम ये किया कि पब्लिक, जब जितना किसान होता था ना, जब बिजली विभाग जाता था चेकिंग में, तो 2000, 4000, 5000 वो पैसा भागता था किसान कि भाई चेकिंग में आया है, मेरा लाइन कट जाएगा। आज बिजली बिल माफ़ कर दिया। देहात में 200 यूनिट शायद ही घर में जलता होगा, क्योंकि 200 यूनिट जलाने वाला कोई होता नहीं है। 200 यूनिट जलाने वाला कोई होता नहीं है, तो समझिए कि बिजली बिल भी आपका माफ़ हो गया। तो इससे बड़ा फ़ायदा दूसरा, और किसान को क्या चाहिए? 50,000 से लेकर के 2 लाख तक आपका लोन, कृषि लोन माफ़ हो गया। तो ऐसा कृषि लोन अगर माफ हुआ है, कितना लोग का माफ हुआ है भैया कृषि लोन? कृषि लोन हैं? लीजिए भैया, यही निकल गया नहीं। ऐसा है कि आप लोग जिनका आपका हो गया? किसका किसका भैया कृषि लोन माफ हुआ है? मेरा हुआ है पूरा? पूरा हुआ। भैया बहुत लोग हैं जिनका माफ हुआ है, आपका कहीं नहीं हुआ है? हम आपको बताना चाहते हैं, आपका हुआ? सुनिए। चाची का भी माफ हो गया है, चलिए उनका ही माफ। आपका कहीं नहीं हुआ, क्या लग रहा है? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि झारखंड का हम आंदोलनकारी हैं, हकीम खान। हम इस सरकार में भी है और सरकार में थे भी, है ना, और पहला भी सरकार में आप सरकार में भी थे हैं भी, फिर भी आपका माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। काहे, नाराजगी हो गया क्या आपसे? किसी तरह का कोई नाराजगी नहीं है। हमको लगा क्या कि भैया एगो भैया से ही नाराजगी हो गया है, बाकी सबका तो माफ हो गया है। सुदेश जी का बात नहीं है, या अर्जुन मुंडा की बात नहीं है। इस पर सुनी बात को, हम आपको स्पष्ट एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस समय यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है मांडर विधानसभा का, आपको मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, उस समय भी सनी टोपो कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी में वो बचपना से अपना जिंदगी को निछावर कर दिए। और उसका ऐसा कोई नहीं है जो सनी टोपो का पैसा नहीं खाया होगा, खाना नहीं खाया होगा। और ऐसा नहीं है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा खाया तो मांडर विधानसभा का जनता सनी टोपो का पैसा खाया। इल्जाम लगा रहे हैं भैया बहुत तगड़ा वाला। सही बात है। वो कांग्रेस काहे चाची, काहे इतना सही बात लग रहा है? नहीं, सही बात है। बहुत कोई खाया, बहुत कोई को उस टाइम दिए हैं। भैया देखिए, वो कांग्रेसी थे। क्या भैया? सनी टोपो दिया है, कोरोना समय दिया है। वैसा कुछ बात देखिए नहीं भैया, है। वैसा अगर कोई खाया है तो व्यक्तिगत उसका जो उससे जुड़ा रखा है वो कांग्रेस का जुड़ा हुआ व्यक्ति खाया है बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा, जितने जमीनी दलाल थे जो जमीन का धंधा करते हैं, जो गरीब किसान का, आदिवासी का, मुस्लिम का जमीन को कम दाम में लूटते हैं,
वो उनका पैसा खाए। मैं आम पब्लिक हूँ। आज मैं इस जमीन पे कहता हूँ कि यहाँ पर अब सर्वे कर लीजिए भाई कितना आदमी सनी टोपा का पैसा खाए हैं। आप बोलिए। लीजिए भैया, यहाँ भी आपका एक मिनट सुनिए, हम इस भैया कोई पार्टी का पैसा नहीं खाए, मतलब पैसे वैसा पैसा खाने वाला में नहीं है। सुनिए, हम एक चीज बता रहे हैं आपको। देखिए देखिए हम एक चीज बता रहे हैं। भाई, आप पार्टी के तौर पे खाए हैं कि एकदम पर्सनल तौर पे खाए हैं? देखिए जितने भी लोग खाए, काहे कि देखिए जो भैया लोग का सवाल है, ये पार्टी के तौर पे खाया गया है कि अपने व्यक्तिगत तौर पे खाया गया है? पार्टी के तौर पर खाया गया। लीजिए, पार्टी के तौर पे खाया गया है। ए भैया, पार्टी के तौर पे खाया गया है। सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं पार्टी के तौर पे कहा गया, मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। मेरे पूर्वज कांग्रेसी थे जो अब ये चीज पुश्तैनी चला आ रहा है। बैच भी आप देख सकते हैं भैया का। ये मेरा कि अब एकदम- रही बात, कांग्रेसी अगर वो थे जिस समय कोरोना काल था उस समय वो कांग्रेसी थे। अरे भैया, कांग्रेसी नहीं, वो बिकाऊ थे। आज वो बिके। मोदी और योगी रात को हेमंता बिश्व शर्मा जो आसाम में आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, वो 12 बजे रात को आता है आपका मुड़मा जतरा खूटा का माथा टेकने। क्या कोई नेता 12 बजे रात को माथा टेकने गया था आज तक? कोई भी नेता जाता है तो दिन को वो फिर मीडिया को चंपाई लेकर दादा, फिर आप खरीदने चंपाई दादा में क्या जाता है बोलिएगा? आप चंपाई दादा में क्या बोलिएगा? चंपाई दादा को उसका बेटा खा दिया। उसका बेटा गंदी राजनीति में घुसा हुआ था। उसको लगा कि मेरा बाप का ही पूरा झारखंड है। उसी के चलते आज चंपई सोरेन चला गया। वो जीवन में कभी नहीं आएगा। बाबूलाल जी, बहुत बड़ा सवाल आ गया है। भैया जी जो पूछ लिए हैं कि जितना भी साम्राज्य था वो चंपई जी का हो गया था, ऐसा लग रहा था आपको? अच्छा देखिए भैया, ये पहली बार हुआ है कि कोई सोरेन जी का 5 साल का जो कार्यकाल होता है ये पूरा हुआ है। बिल्कुल। अब भले ही उसमें सोरेन का टाइटल तो सोरेन रह गया, आदमी 2 आ गए, फिर चंपई जी अलग काहे हो गए? हमको एकदम पल्ले नहीं पड़ा है, ना किसी को पल्ले पड़ रहा है। सबका अलग अलग तात्पर्य है, सबका अलग अलग रुझान है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, चंपई सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा था। क्या नहीं मिला भैया? क्या नहीं मिला? अभी आप बोल के गए कुछ। कहाँ हम बोले? हम बोलेंगे तो गोला फूटता है। हम तो कुछ बोले नहीं। बाप बोला फोड़ना भैया, ये भाई बोलिए। शादी बारात में फोड़ते हैं। ये अजीत थोड़ा सा फोड़ दीजिए। अभी मूड खराब जो तीसरा बुलंदपन देवानंद नहीं होगा। अरे देवानंद सब होगा तो सब होगा। रुझान की बात हो रही थी, तब तक चचा के मुंह से बड़ा इंटरेस्टिंग एगो चीज निकल गया। बोलिए चचा। हम तो बोले इस बात को कि देखिए, पुराना आदमी नया आदमी। फिल्म का सिक्का है। शोले फिल्म भैया, शोले फिल्म अभी फिल्म का बात नहीं करेंगे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आया है। यहाँ पर ही जो भी चुनाव लड़ रहा है मांडर विधानसभा में, वो दोनों पार्टी कांग्रेसी है। तो हमको और जनता को बुड़बक बेवकूफ बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर फाइनल है। ए भैया, ठीक है। इस पर बुड़बक की बात नहीं। तो बीजेपी जो टिकट दिया है वो काहे बीजेपी दिया? बुड़बक है। बुड़बक भैया, बुड़बक हो गया। बुड़बक है। उसको किसी को टिकट देना था तो हकीम खान ऐसे घर परिवार का सदस्य को देना था। ए भैया, भाजपा से हम एक मरतब विधायक बनते मांडर विधायक। अरे सुनिए तो। जी आपका शिल्पा खलको को दीजिए। हम एक मरतब मांडर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक मरतबा मुखिया लड़े, मेरा बैनर को फाड़ दिया गया। बैनर में फाड़ दिया गया भैया। अब आपका आजसू पार्टी बीजेपी के साथ है। हम आजसू बीजेपी से ही टिकट लेंगे और इस मांडर विधानसभा में हम बंधु तिर्की को और नेहा तिर्की को हरवा के आपको बता देंगे। पछाड़ एकदम पछाड़ देंगे भैया। क्या चाचा? आप बताइए क्या बोल रहे? हम तो देखिए, हम तो यही बोल रहे थे कि शिल्पी नेहा तिर्की को, लेकिन शिल्पा खलको नहीं जीत रही है। लेकिन शिल्पा खलको आने वाला 5 साल में मेरी छोटकी शिल्पा खलको चुनाव भाजपा से लड़ेगी। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और जिसको टकराना होगा हम टकराएंगे। हाँ, देखिए रुझान जो निकल रहा है, भैया को टिकट नहीं मिला है तो बहुत नाराज है। आप बताइए। शिल्पी नेहा तिर्की को असल में 5 साल नहीं 2 साल का वक्त मिला है। और वो 2 साल में वो जितना विकास का काम की, बहुत सा सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई और
हर गांव में जाके बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, इतना तक कि बूढ़ा बुजुर्ग मजदूर सबको माने जल जमीन सबको देखती रही हमेशा कि कहाँ पानी का आवश्यकता है तो वहाँ चापाकल लगवाई, कहीं नहर बनवाई। इस तरह से 2 साल में ही जितना विकास का काम की वो बहुत काबिल तारीफ है उनका, शिल्पी नेहा तिर्की का। और हम लोग यहाँ का जनता इस बार फिर से चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार और मांडर विधानसभा से शिल्पी नेहा तिर्की को फिर से भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। शिल्पी जी को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा, ऐसा चाचा जी का कहना है। वैसे नाम का है आप जानना चाह रहे थे? भैया थोड़ा चर्चित आदमी है ना। चर्चित आदमी है? हाँ वाकई में चर्चित। किस चीज में चर्चित? नेतागिरी में। जैसे पार्टी वाला पैसा खाने वाला बात हो रहा था या पर व्यक्तिगत तौर पे हो रहा था उसमें? नहीं तो पता नहीं हमको, नहीं पता है। देखिए राजनीति में है ना भैया, तो अगर ये मान रहे हम लोग जितना आदमी खड़े हैं ना, सबसे पुराना राजनीतिकार यही है वास्तव में, दिग्गज। अरे बोल रहे हैं तो सही बात को बोल रहे हैं कि ये आजसू में बहुत पहले से थे। देखिए आज आजसू पार्टी का मतलब गलत बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं, क्या गलत पार्टी जैसे कौन जैसे ये बोल दिए थे कि कोरोना काल में सनी टोपो पैसा बांटा था, ये गलत बात है। ठीक है, अरे सनी टोपो तो घर से नहीं निकल रहा था कोरोना काल में, उसको इतना मौत का डर था। हाँ भैया, अरे हम लोग तो यहाँ वहाँ से ला इधर बात सुनिए, आपको मैं स्पष्ट एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस समय देखिए माले भी भैया भी बम फोड़ रहे हैं। हाँ, हेमंत दादा है कि कहीं भी झारखंडी है उसको ला करके और अपना घर तक पहुंचा दिए। देखिए आज भी बताते रहे, जिस मांडर विधानसभा में आप खड़े हुए हैं, उस विधानसभा में सबसे पहला अगर कार्यालय बना तो बंधु जी का बना, जिसमें सुभाष मुंडा भी थे। और सुभाष मुंडा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में नहीं थे और उनका समर्थन था, मगर जब सुभाष मुंडा जब खड़ा हुए तो कोई छोटा मोटा वोट नहीं लाए, बहुत कितना बड़ा लाए? वोट लाए। कितना? मैंने हमको उतना पढ़े लिखे नहीं है, मगर अरे पढ़े लिखे नहीं है, अंदाजा तो आंकड़ा बता दी, मगर वही फिर भैया सवाल उठ जाएगा आप पे। नंबर होते हैं वो नेता बनते हैं। याददाश्त तेज होना चाहिए कि कई हजार वोट आया था। आप याददाश्त बात कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है फिर भी इनका याददाश्त बहुत तेज है, ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि कितना वोट लाए। कितना लाए थे भैया? देखिए बता। 20 से 25 हजार रुपये लाए। 13,000 भैया समथिंग 13,000। तो ये 12,500 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? मेरा बात सुनिए, बात सुनिए, मेरा बात। हम तो इस बात को आपको बता रहे हैं कि हम थैला से बोलते हैं। हम जब पूर्वी सिंहभूम में थे, पूर्वी सिंहभूम में हम थे, तो पूर्वी सिंहभूम में हम आपको बता रहे हैं अर्जुन मुंडा के साथ थे और गुरुजी के साथ थे, आपको बताते रहे। और हम इस पूरा नज़रिया से हम इस झारखंड को देखे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि जब आप आंदोलनकारी थे, जब आपने गुरुजी के साथ आंदोलन छेड़ा, तो आज आपको कौन सा मोटा माल मिल गया कि आप आंसू में आ गए और सनी टोपो का तारीफ कर रहे हैं? आज अगर सुनिए, आज का डेट में अगर सनी टोपो जीतता है या बंधु तिर्की का बेटी नेहा तिर्की जीतती है, तो आपको बताते रहे कि जो भी जीतेगा वो कांग्रेस पार्टी ही जीतेगा। भैया कांग्रेस पार्टी जीतेगा। भैया आजसू का बात करते करते कांग्रेस को जिताने का गारंटी दे दिए हैं। कोई कैंडिडेट नहीं था। देखिए हमारा वो मामा है ना कि गोविंद में रोपा रोपने कोई डांड में रोपवा देंगे। भैया डांड आंसू से हेमलता लड़ी थी अगले साल में, उस समय। अच्छा चलिए, आप बोले कांग्रेस जीत जाएगा। देखिए भैया आगे को जो बड़ा सवाल है मेरा, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता हैं, नाम आप लोग जब हम बोलेंगे तो आप लोग पहचान लीजिएगा। सीता सोरेन जी पे थोड़ा सा अभद्र टिप्पणी कर दिए थे, तो आप जो पूछे उस विषय में मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा आपको। क्या? अच्छा एक तरह से आप जवाब दीजिएगा, एक तरह से एक व्यक्तिगत तौर पे क्या वो चीज़ सही था? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी बेटी बहन का बेइज्जत करने का, अपशब्द बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जिसने इज्जत नहीं किया वो इंसान नहीं होता है।
मगर इसका जवाब हम सिर्फ आपको यही देंगे कि आज का इस फेसबुक और सोशल मीडिया और हाई प्रोफाइल ज़िंदगी में सर किसी का धड़ किसी का, आप देख रहे होंगे आए दिन मोबाइल में योगी जी को लहंगा लगा के डांस करते हुए, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इरफान अंसारी ने वो बयान दिया होगा। फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने माफ़ी मांगा। क्या अगर हम ऐसा बोले होंगे तो माफी मगर उन्होंने बोला नहीं। वो ये भी बोले, वो ये भी, एक मिनट, वो ये भी बोले वो तो स्पष्ट कर दिए कि हम नहीं बोले हैं ये बात। लेकिन अगर किसी तरह से अगर ठेस पहुंचा है तो मेरे तरफ से अगर उनको अगर ठेस पहुंचा है तो हम माफी मांगते हैं। मतलब आप लोग का यही गुमान आ रहा है कि वीडियो को एडिट करके जनता के सामने लाए। उन्होंने एफआईआर भी किया है, आपको मालूम होगा। उन्होंने एफआईआर किया, मानहानि का मुकदमा। सीता जी की बेटी जी ने भी एफआईआर कर दिया है। अब तो देखिए, पहला एफआईआर उन्होंने किया इरफान अंसारी ने, और काउंटर एफआईआर इन्होंने किया। अब रही बात कि ये किसी का इज्जत का मामला है, इसमें मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। किसी का भी इज्जत को उछालना नहीं चाहिए, जो हमने चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी से है उसे मतलब नहीं, लेकिन माँ बहन सबकी माँ बहन है। माँ बहन चलिए ठीक है, इस मुद्दा पे भी हो गया। अब जो मेन मुद्दा आता है चाचा, किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? विकास का मुद्दा है यहाँ। तो हम लोग कमांडर क्षेत्र में शिल्पी नेहा और उसके पिता बंधु तिर्की बहुत पहले से शिल्पी जी आई थी तो कितना विकास हो गया था? बहुत विकास हुआ है। 2 साल का तो कार्यकाल उनका था ही, वो 2 साल में बहुत विकास किए। भैया बोल रहे थे कि 5 साल में 2 साल कोरोना काल चल गया, मेन 3 साल रहा। वो पहले का वो बंधु दादा का समय था। इधर शिल्पी नेहा को तो 2 साल मिला ही है। वही हम बात बता रहे हैं कि 3 साल हमको गिना है। जब 3 साल में 2 साल भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चाचा आप कैमरा एकदम ढक दीजिएगा, आपको हम दिखा देंगे। देखिए, 1 महीना में आपको बता दे रहे हैं कि हेमंत सरकार, आपको झूठ नहीं बोल रहे, हेमंत सरकार 1 महीना में मेरी अपनी बेटी का बात बता रहे, अपनी घर की बात बता रहे। हेमंत सोरेन, मेरा 4 गो परिवार है, अबुआ आवास से लेके मैया योजना तक दिया। चलिए भैया, अब देखिए, साफ साफ कहना है कि अगर सरकार तो इनका साफ साफ कहना है कि सरकार बने तो हेमंत का और जीते तो नेहा तिर्की, यही ना मामा? नहीं देखिए, अभी तक में तो हम भी कंफ्यूज हैं। अभी तक में तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि आप हैं किसके साथ। चाचा से हम पूछे कि क्या मुद्दा रहेगा, बोले विकास का मुद्दा रहेगा। आपका क्या मुद्दा रहेगा भैया? मेरा रहेगा पंजा छाप। पंजा वोट का मुद्दा पूछ रहे हैं आप, पंजा छाप बता दे रहे हैं हमको। विकास का मुद्दा जो विकास किया है क्षेत्र में, जो किस चीज का मुद्दा है? मुद्दा किस चीज का रहेगा वोट इस बार? इंसान कांग्रेस का रहेगा। अरे कांग्रेस तो पार्टी ना है महाराज। बोल रहे तो किस पार्टी का मुद्दा क्या, किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? अरे भाई, हमारा गाँव सड़क रोड पाल रहे, उसका हम विकास के लिए मुद्दा से देंगे। क्या मुद्दा रहेगा चाचा? अरे बात तो हम कर लिए, आपसे बताइए ना। हम बात करेंगे आपसे। चाचा देखिए, चाचे बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट भैया, एक बात बोलना चाहते हैं, विकास का मुद्दा तो है। आप एक बात बोलना चाहते हैं, चाचा कुछ बोलना ही नहीं चाहते। खास करके अभी जो प्रेजेंट में बता रहे हैं, मेरा बिजली बिल था 22,000 रुपया था, वो माफी हो। चलिए बिजली बिल माफ हो गया, इनका एक मुद्दा ये भी हो गया। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा कैसे वोटवा दीजिएगा ना? वोट तो जरूर देंगे, देने के लिए तो क्या मुद्दा है? पंजा छाप में देंगे और क्या देंगे? मुद्दा क्या बात हमारा? चाचा क्या मुद्दा रहेगा वोटवा देने का? अरे हम लोग तो 40 साल से हाथे छाप को वोट देते हैं। ए भैया, ये भी पुश्तैनी आ गया है। क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा, अरे मुद्दा क्या रहेगा वोटवा देने? विकास किया है यार का, विकास हुआ है तो भैया मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा भाई? भैया कोई मुद्दा नहीं रहेगा, जाके कुछ दबा देना है। अब भैया कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ क्या विकास हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो पूरा बुकवा पढ़ाइएगा। नहीं, आप देख सकते हैं। हम आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्या मुद्दा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें खुलेआम है, इसमें खुलेआम दिया हुआ है। हाँ, खुलेआम दिया हुआ है, खुलेआम दिया हुआ है। इसमें क्या किया कांग्रेस यहाँ खुलेआम दिया हुआ है सर, समझे ना, और कुछ नहीं बोले। खुलेआम भैया बुकवा में दे दिया है। अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन ढोल बजाएगा, कौन झाल बजाएगा, कौन कुर्सी पे जमेगा और कौन कीचड़ में जाएगा, ये तो आप लोग को बुझाइए गया होगा। फिलहाल इस रुझान को जो क्लियर
हालांकि हो ही चुका है, इसको यहीं तक रखा जाए और यहाँ हम लेंगे आप सभी से अलविदा अपने प्रोग्राम में देख भाई देख में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और एपिसोड में। नमस्कार।